गुड मॉर्निंग दोस्तों। पेट एग्ज़ाम 2023 न्यू सीरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपी में पूछे गए हुए हैं। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव एग्ज़ाम की दृष्टि से भारतीय राष्ट्र के पहले या प्रारंभिक चरण को चरण 1885 से 1905 भी कहा जाता था। उस समय ये अंतिम बी आरंभिक, सी मध्य, डी संकटपूर्ण। उस समय आरंभिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री नहीं था? ए दादा भाई नौरोजी, बी के आर वी राव, आर सी देसाई, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। उस टाइम जो राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे निम्नलिखित में से वो अर्थशास्त्री नहीं थे। प्रशांत चंद्र नहीं थे। डी ऑप्शन सही रहेगा। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? जी के गोखले थे, राजगोपालचारी थे, सी ऑप्शन है, वी सावरकर थे, ये अरुणा आशफ अली थे। जो मुक्त भारत समाज की स्थापना वी आर सावरकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी है केशव चंद्र सेन, डी है स्वामी विवेकानंद। 1828 में जो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के समय की थी, इसी के समय सती प्रथा का अंत भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1891 ईस्वी में बी एम मालवारी के प्रयासों को तब फल मिला जाए कुछ दिख नहीं रहा है, देख लीजिएगा। सहमत की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष के कम की बालिका का विवाह पर प्रतिबंध था। 14 वर्ष की, बी ऑप्शन 12 वर्ष की, सी ऑप्शन 18 वर्ष की, डी ऑप्शन 16 वर्ष की। ये 12 वर्ष की थी। नेक्स्ट ऑप्शन, 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों में घोषित किया गया था। सती प्रथा का अवैध, विधवा पुनर्विवाह को वैध, कन्या हत्या को अवैध, बाल विवाह को अवैध। यह कन्या हत्या को अवैध माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने थी। ये तो आप लोगों को आता ही होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी? ये 1875 ईस्वी में बॉम्बे में हुई थी। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? ये दिया था वेदों की ओर चलो का नारा राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। ये दिया था दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो। निम्नलिखित में से कौन से युग सही ढंग से सम्मिलित नहीं खाते हैं? ए ऑप्शन है, पुराने पत्रों का एक समूह जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। ये सही है, ये भी सही है। सत्य का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन ना होके ये गलत है। अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं के स्टीफन हॉकिंग थे। स्टीफन हॉकिंग थे।
और आ मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो थे विलियम शेक्सपियर, ये भी सही है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना के में योगदान कार्ल मार्क्स का रहा, ये भी सही है। इसमें ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? वंदे मातरम की स्थापना जो की थी गणेश चंद्र विद्यार्थी नहीं थे, रामानंद चटर्जी नहीं थे, बिपिन चंद्र पाल भी नहीं थे, ये अरविंद घोष थे। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? 1881 में ये बम्बई से प्रकाशित हुई थी, ये मराठी भाषा में लिखी गई थी। और एक पत्रिका इनकी और भी थी, बाल गंगाधर तिलक की, जो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, वो मराठी भाषा थी। केसरी भाषा जो मराठी भाषा में लिखी थी, अंग्रेजी भाषा में जो लिखी गई थी, मराठी भाषा लिखी गई थी। इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1862 ईस्वी में इंद्रप्रकाश का प्रकाशन किया था? उस समय जो थे जस्टिस रनाडे थे, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर, माध्यमिक शिक्षा पर, स्त्री शिक्षा पर, तकनीकी शिक्षा पर। माध्यमिक शिक्षा पर नहीं, ना कि तकनीकी शिक्षा पे था, ना कि स्त्री शिक्षा पर, ये प्राथमिक शिक्षा पे थे, बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश से किया गया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन सिफारिश में किया गया था, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग के दिया था। और इसमें जो प्रथम उपन्यास जो मिला हुआ है, ये व्यास। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से हैं। इसकी स्थापना कब हुई? इसमें गांधी जी कब फर्स्ट बार सम्मेलन में भाग लिए थे? कब? जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था पहले, इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो किया था, वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। वायसराय उस टाइम थे लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस अल्पवयस्क जनता की प्रतिनिधित्व करती थी। इसमें 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में फर्स्ट अधिवेशन जो हुआ था, वो पुणे में होना था। वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण ये बम्बई में हुआ था, मुंबई में। ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में अधिवेशन हुआ था। उस समय पहले अध्यक्ष जो थे WG बनर्जी थे। उसमें मेंबर जो 72 मेंबर ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन जो हुआ था, ये 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लिया था। ये कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। पहले पारसी अध्यक्ष थे और इन्होंने ही इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो किया था। और इन्हीं के समय में कांग्रेस अपने पतन की ओर लखड़ाती जा रही है, ये किसने कहा था? कर्जन ने कहा था। कांग्रेस अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि है, ये डफरिन ने कहा था। और तीसरा अधिवेशन जो हुआ था वो मद्रास में हुआ था। इसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब थे, 1887 में हुआ था। ये इसी में कहा था, कांग्रेसी बनो का नारा ये बदरुद्दीन तैयब के द्वारा कहा गया था। चौथा अधिवेशन जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था, 1888 में हुआ था। पहले जो ब्रिटिश अध्यक्ष थे ये जॉर्ज जूले थे। फिर 1896 में जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, रहीमतुल्लाह शाहिनी थे। इसी अधिवेशन में पहला राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गाया गया था। इसको वंदे मातरम को भारत में अब संविधान में अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। गांधी जी ने पहला अधिवेशन जो पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया था वो 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में, उसके अध्यक्ष दिनसा वाचा थे।
1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ था, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो उपाधि थी, ये विपक्ष के नेता भी कहा जाता था इनको। 1906 में ये 22वां अधिवेशन था जो कलकत्ता में हुआ था। 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ था, उसमें राम बिहारी बोस थे। इसमें सूरत में नरम और गरम दल थे, ये दो भागों में विभाजित हो गया था। 1911 में अधिवेशन 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। उस समय अध्यक्ष बिशन नारायण घर थे। पहली बार यहाँ जन गण मन गाया गया था। 1916 में ये लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। अंबिका चरण मजनूदार थे। इसमें गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए थे। मुस्लिम लीग का कांग्रेस का समझौता हुआ था। 1917 में कलकत्ता में हुआ था। ये एनी बेसेंट थी, पहली महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट ने 2 पत्रिका निकाली थी, एक थी न्यू इंडिया पत्रिका, एक है कॉमनवेल्थ पत्रिका। 1920 ईस्वी में नागपुर में अध्यक्ष जो थे ये थे वीर राघवाचारी थे। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। 1 अगस्त 1920 में को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है और युवाओं को कांग्रेस में शामिल हो जाने के लिए 25 पैसे चंदा देकर कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1921 का अधिवेशन जो हुआ था अहमदाबाद में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास थे। असहयोग आंदोलन के कारण ये जेल चले जाते हैं और इसके बाद इनकी अध्यक्षता दूसरे को दी जाती है, वो हकीम अजमल खां थे। 1922 में अधिवेशन गया में होता है। इसमें चित्तरंजन दास थे अध्यक्ष तो बनते हैं, बट असहयोग आंदोलन जो था वो गांधी जी चोरी कांड के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसी कारण चित्तरंजन दास ने अपना त्यागपत्र दे दिया और स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में। उस समय इसकी स्थापना इलाहाबाद में की थी। 1923 का अधिवेशन ये काकीनाडा में हुआ था। ये मौलाना मोहम्मद अली थे। मौलाना मोहम्मद अली अध्यक्ष बने हुए थे। उसने इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे। सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बने और ये सबसे अधिक समय तक रहने वाले भी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो रामगढ़ में 1940 से 1946 तक रहे थे। गांधी जी ने पहला अधिवेशन जो हुआ था 1924 में बेलगाम में हुआ था। महात्मा गांधी इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोबारा से अलग हो जाते हैं। फिर 1925 में अधिवेशन जो होता है इसमें कानपुर में हुआ था। इसमें सरोजिनी नायडू जो थी कांग्रेस की अध्यक्ष वाली पहली महिला भारतीय महिला थी। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया था। 1929 में 1929 का अधिवेशन जो हुआ था वो लाहौर में हुआ था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस का लक्ष्य था पूर्ण स्वराज। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये रावी नदी के तट पर। 1931 में ये अधिवेशन जो होता है, दूसरा अधिवेशन 1931 में कराची में अधिवेशन होता है। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। महात्मा गांधी गोल्ड मेज सेकेंड सम्मेलन में वापस लौटे थे और गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं, ये नारा दिया गया था। मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी 1931 में। नेक्स्ट 1936 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें नारा दिया गया था, हाँ मैं समाजवादी हूँ, मेरा उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना है। फिर अधिवेशन 1938 का अधिवेशन जो हरपुरा में हुआ था। इस समय वहाँ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र
बोस थे और इसी अधिवेशन के समय योजना समिति की स्थापना होती है। फिर 1939 में त्रिपुरा में जबलपुर में अधिवेशन होता है। इसमें सुभाष चंद्र बोस और गांधी की तरफ से एक पट्टा सीतारमैया जी को उतारा जाता है। तो उसमें पट्टा सीतारमैया की हार हो जाती है, जिससे गांधी जी कहते हैं ये हार ये पट्टा सीतारमैया की नहीं, ये मेरी हार है। जिससे सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और 1939 में ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और फिर उसके बाद उनका अध्यक्ष 1939 में जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। उसी समय वर्ल्ड वार जो 1939 से 1945 में होता है, तो 1940 का अधिवेशन जो होता है वो रामगढ़ में होता है। ये अब्दुल कलाम आज़ाद थे। इसी कारण कोई अधिवेशन नहीं होता है। 1940 से 1946 में कोई अधिवेशन नहीं होता है। और सबसे अधिक समय तक बनने वाले जो कार्यभार संभाला है अब्दुल कलाम आज़ाद थे। 1946 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू ने इस्तीफा देते हैं। फिर अध्यक्ष JV कृपलानी बनते। ये भारत की स्वतंत्रता के समय 1946 से 1947 तक रहते हैं। फिर 1947 का अधिवेशन होता है वो मेरठ में होता है। इसके बाद मेरठ में जो अधिवेशन होता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ अच्छी लगी हो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।